Okay, so what we are going to discuss about today, this is the nested ifs. सो हमने बताया था आपको नेस्टेड एफिल्स के बारे में कल के क्लास में कि हम एक ब्लॉक्स लेते हैं, तो हमारा ये जो पहला अगर एफिल्स ब्लॉक है, इसके अंदर अगर हम कोई सेकंड, इस ब्लॉक्स के अंदर अगर हम कोई दूसरा एफिल्स ब्लॉक रखते हैं, मीन्स इफ आई एम गोइंग टू पुट इट द वन एफिल्स ब्लॉक इनसाइड अनदर एफिल्स ब्लॉक, दैट इज योर नेस्टेड एफिल। तो ये हमारा जो पार्ट है, ये वाला जो ब्लॉक है आउटर एफिल्स है और ये वाला इनर एफिल्स ब्लॉक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हम बोलते इनर हैं एफिल। नेस्टेड एफिल्स बोलेंगे, राइट। So now we have to see the code, because I am taking the latest code on the 1st May is going on. COVID center is the vaccination center. So I am taking the code on that program. That's whatever is going tomorrow, from the tomorrow onwards in our country. So I am taking the one code here, and we have to understand the nested ifs concept through this code. सो हियर इनसाइड द मेन फंक्शन, हम सभी जानते हैं कि सी प्रोग्राम का जब भी फंक्शन स्टार्ट होता है, कोड हमारा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, राइट। सो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है सी का, वो मेन फंक्शन है। विदाउट मेन फंक्शन सी प्रोग्रामिंग विल बी नथिंग, राइट। सो कंपाइलर हमारा कोड को इग्नोर कर देगा, वी कांट बी गो टू द, वो एक्सेस करेगा एनी कोड को। तो कंपाइलर जब भी कोड को स्कैन करता है, वो मेन फंक्शन के अंदर राइट, अगर आप करोगे तो राइट करोगे। अब जैसे मान लो कि मेन फंक्शन के बाहर यहाँ लास्ट में आकर अगर मैं कोई कोड यहाँ पर बाहर में राइट करूँगा कुछ भी, राइट, तो इसको कंपाइलर स्कैन नहीं करेगा, इस कोड को स्कैन नहीं करेगा, क्योंकि ये आपने मेन फंक्शन के बाहर राइट किया हुआ है, ठीक है। सो कंपाइलर विल इग्नोर टू दिस कोड। तो अभी हम लोग क्या सीख जा रहे हैं, हम लोग नेस्टेड इफिल्स का कोड्स कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं यहाँ पर। तो मेन फंक्शन से हमने वी हैव टू द टेक वन इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल, दैट इज द एज। तो हमने ये एज वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर किया, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है। सेकेंड कोड में हमने क्या किया हुआ है कि कैरेक्टर टाइप का डेटा लिया हुआ है और जेंडर एक वेरिएबल लिया हुआ है। तो हमने बोला कि जेंडर जो वेरिएबल है ना, वो कैरेक्टर टाइप के डेटा को होल्ड करेगा, ठीक है। सो दिस टू डेटा टाइप एंड टू वेरिएबल आई एम गोइंग टू डिक्लेयर द फर्स्ट। सो इन दैट कोड वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द टू वेरिएबल, वन इज द एज जो कि इंटीजर की वैल्यू को होल्ड करेगा, और सेकेंड हमने वेरिएबल लिया हुआ है जेंडर, जो कि कैरेक्टर को होल्ड करेगा। मैंने बताया था आपको कि हम सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का यूज इसलिए करते हैं ताकि हमें जो डेटा है वो मेमोरी के अंदर स्टोर कर सके। तो क्योंकि हमें जो कुछ भी राइट कर रहे हैं सिस्टम पर, इस स्क्रीन पर, तो हमारे वो सिस्टम मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर होती है, राइट। सो वो मेमोरी जो स्पेस है, वी हैव टू द सी, हाउ कैन वी गो थ्रू द सी प्रोग्रामिंग, सो वी नीड अ वेरिएबल। हम वेरिएबल के थ्रू अपने मेमोरी, जैसे मान लीजिए आपका रैम है, तो ये सारी डेटा रैम में स्टोर होती है, तो रैम के अंदर ये कौन ले जाएगा आपके कोड में से, वो वेरिएबल आपको यहाँ तक इस रैम में स्टोर कराएगा। क्लियर है? वी हैव टू द अंडरस्टैंड टू दिस सेक्शन। सो नाउ वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट मोमेंट। सो इस पार्ट को देखने के लिए हम अभी समझ रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है, इसने डेटा को स्टोर कर लिया रैम के अंदर, तो एक ब्लॉक बनाया जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। जेंडर एक ब्लॉक बनाया, जेंडर एक वेरिएबल है जो कि ब्लॉक का नेम है, जो कि वैल्यू को होल्ड करेगा। तो मैंने प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है। दो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम वेरिएबल डिक्लेयर इसलिए करते हैं कि यदि मुझे कोई भी डेटा यूजर साइड से इनपुट चाहिए तो मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा। यदि मुझे यूजर साइड से इनपुट नहीं चाहिए तो मैं वेरिएबल को इस तरीके से इनिशियलाइज करूँगा, लाइक दिस वन। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ये मैंने फिक्स कर दिया, तो ये प्रोग्रामर वैल्यू को फिक्स कर दिया। अगर वैल्यू कोई देता है, स्टोर करता है, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो हमने वैल्यू को यहाँ पर फिक्स कर दिया, बिकॉज वी आर द डेवलपर एंड वी आर गोइंग टू द फिक्स, बट दिस इज अ नॉट अ राइट थिंग्स, बिकॉज यू हैव टू गिव द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द यूजर। आप वाट एवर यू आर गोइंग टू क्रिएट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज द ओनली द पर्पज एनीबडी कैन एक्सेस योर एप्लीकेशन। कोई भी दुनिया में यूजर हो, वो आपके एप्लीकेशन को एक्सेस करे और कोई भी डेटा इनपुट आपको दे सके। ऐसा नहीं कि आपने जो फिक्स किया वही उसको चाहिए, ऐसे यूजर्स आपसे जो है आपके एप्लीकेशन को लाइक नहीं करेंगे। तो हमने इसलिए क्या किया, इस वैल्यू को फिक्स नहीं किया हुआ है, ठीक है। वी आर गोइंग टू द सी ऑन दैट। तो इस वैल्यू को हमने फिक्स नहीं किया और यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, तो इसलिए मैंने फिक्स नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर कर दूँगा। तो एज को डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल को, और जेंडर पार्ट को डिक्लेयर कर दिया। तो मतलब दोनों जो ब्लॉक है, ये जो दो डेटा टाइप आपने लिया हुआ है, तो
आपने मेमोरी के अंदर दो डेटा बनाया, दो ब्लॉक बनाया हुआ है, एक एज वाला बनाया हुआ है, राइट, ये एज वाला ब्लॉक है, और एक दूसरा ब्लॉक आपने बनाया हुआ है जो कि जेंडर के लिए है। तो एज वाला जो ब्लॉक है ना वो 2 बाइट का है क्योंकि इंटीजर है, और जेंडर वाला जो आपने ब्लॉक बनाया है ना वो 1 बाइट का है जो कि आपका होल्ड कर रहा है 1 बाइट के डेटा को। क्लियर है? अब हम लोग समझ रहे हैं कि अब ये दोनों डेटा जो है, दोनों जो ब्लॉक्स आपने बनाया मेमोरी के अंदर, ये एम्प्टी है। तो यूजर जब कीबोर्ड से प्रेस करेगा ना कोई भी डेटा, वो इस ब्लॉक में आकर स्टोर हो जाएगी। इसीलिए हमने ब्लॉक को एम्प्टी कराया। और ब्लॉक एम्प्टी कब होगा? जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। ठीक है, ये वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया हुआ है। गेट पॉइंट? अगर आपने वैल्यू को यहाँ पर इनिशलाइज कर दिया, जैसे मैंने वैल्यू 4 5 कर दिया, तो आपने क्या कर दिया कि इसके अंदर 4 जो डेटा है आपने 4 5 यहाँ पर स्टोर कर दिया इस ब्लॉक के अंदर, तो ये वैल्यू फिक्स हो गई। बट आई डोंट वांट टू फिक्स द वैल्यू ईयर बिकॉज आई एम गिविंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द यूजर्स। यूजर कैन गिव द एनी डेटा टू मी, आई विल बी एक्सेस, दैट्स वाई आई एम गिविंग द डिक्लेरेशन पार्ट ईयर। सो वेरिएबल को इसलिए हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, नाउ प्रिंटफ फंक्शन का हम लोग यूज कर रहे हैं नेक्स्ट कोड में, और प्रिंटफ फंक्शन का हम यूज इसलिए करते हैं बिकॉज वी हैव टू गो टू द ऑन द स्क्रीन एंड सी द आउटपुट। हमें कोई भी चीज़ आउटपुट देखना है स्क्रीन पर, कंसोल स्क्रीन पर, तो हमें प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना है सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो हमने डबल कोट के अंदर, इसके डबल कोट के अंदर ये स्ट्रिंग एक मैसेज दिया हुआ है। मैंने बोला कि इस मैसेज को बताओ जो यूजर्स है, प्लीज चेक योर कोविड सेंटर, आपको कहाँ पर वैक्सीन लगवानी है, एंड इंटर योर एज फर्स्ट। क्लियर है? गेट एम पॉइंट? सो वी आर गोइंग टू द टॉकिंग अबाउट द इंटर योर एज फर्स्ट। पहले तो आप एज अपना फाइंड आउट करो कि आपकी एज कितनी है, देन यू कैन गो फॉर द कोविड सेंटर। तो एक मैसेज हमने दिया यूजर ने। अब स्कैनएफ फंक्शन का हमने यूज किया। स्कैनएफ फंक्शन का मतलब होता है हम डेटा को रीड करना चाहते हैं यूजर साइड से। यदि कोई भी डेटा हमें यूजर साइड से रीड करनी होगी ना, मतलब यूजर कीबोर्ड से कोई भी प्रेस करेगा और वो हम मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, तो रीड करना चाहते हैं, तो स्कैनएफ फंक्शन जो होता है सी प्रोग्रामिंग में वो डेटा को रीड करता है। ठीक है, इसके लिए आपको इस डबल कोट में आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर देना होगा मॉडुलस डी। मॉडुलस डी का मतलब ये है कि आप इस फंक्शन को बता रहे हो कि भाई मैं इंटीजर टाइप का डेटा होल्ड कर रहा हूँ, तो आप इंटीजर टाइप के डेटा को रीड करो, और कोई भी डेटा आपको रीड नहीं करनी है। ठीक है, सिर्फ इंटीजर डेटा आपको रीड करनी है। तो यहाँ पर आपने स्कैनएफ फंक्शन को बताया हुआ है। तो स्कैनएफ फंक्शन बोला कि भाई ये डेटा रीड कहाँ से करनी है, ये पूछेगा आपसे कि ये डेटा रीड कहाँ से करनी है, तो आप सेपरेट कॉमा दोगे और बोलोगे एड्रेस ऑफ द एज वेरिएबल, मतलब जो एज वाला जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक है मेमोरी का, इस ब्लॉक से आपको रीड करना है। ठीक है, सो वी हैव टू द गो टू द सेक्शन एंड मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले ब्लॉक से रीड करो। ठीक है, गेट योर पॉइंट? सो वी हैव टू गो ऑन द सेक्शन, just hold on a minute. So we are coming to that part. So age is here and address of age. तो हमने बोला कि age वाला जो वेरिएबल है, आप इस वेरिएबल के एड्रेस से, जो मेमोरी के ब्लॉक का जो एड्रेस है, यहाँ से डेटा को आपको रीड करनी है। तो स्कैनएफ फंक्शन बोला ओके आई एम गोइंग टू द रीड द डेटा। स्कैनएफ फंक्शन इज गोइंग टू रीड योर डेटा। ओके, नाउ प्रिंटफ फंक्शन अगेन स्टेटमेंट हमने यूज किया। एज तो उसने इंटर कर दिया है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ वो जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, तो वो कौन से सेंटर पर जाएगा। तो अगेन हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया हुआ है यहाँ पर, और प्रिंटफ फंक्शन में हमने बोला कि जस्ट प्लीज़ इंटर योर जेंडर। तो ये हमने स्क्रीन पर एक मैसेज दिया, मैंने बोला प्लीज़ अपना जेंडर भी इंटर करो। और नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द स्कैनएफ फंक्शन। स्कैनएफ फंक्शन का इसके बाद यूज़ किया क्योंकि हमें डेटा को रीड करना है। ठीक है, अभी जो डेटा रीड करेंगे वो कैरेक्टर टाइप का रीड करेंगे, क्योंकि मेल और फीमेल के लिए या तो एम लिखेंगे या तो एफ लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर मॉडुलस सी यूज किया है कैरेक्टर के लिए। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कैरेक्टर के लिए होता है वो मॉडुलस सी होता है। ठीक है, नाउ अब हमने बताया कि एड्रेस ऑफ जेंडर, मतलब इस ब्लॉक के एड्रेस से रीड करो, जो कि जेंडर ये वाला ब्लॉक से। तो हमने बोला कि ये वाला जो जेंडर ब्लॉक है ना, यहाँ से डेटा को रीड करना है, तो इसका जो भी एड्रेस है वहाँ से डेटा को रीड करो। तो स्कैनएफ फंक्शन ने जेंडर को भी रीड किया और एज को भी रीड कर लिया है। ठीक है, तो जो भी रीड करेगा वो ब्लॉक के अंदर स्टोर कर देगा, एज के अंदर एज को स्टोर कर देगा और जेंडर के अंदर जेंडर वाले डेटा को स्टोर कर देगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द टॉकिंग अबाउट
वी आर गोइंग टू यूज द नेस्टेड इफ एल्स। अब हम नेस्टेड इफ एल्स में क्या करने जा रहे हैं, देखो यहाँ पर वी हैव टू द डिस्कस अबाउट दैट। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिलीटिंग दिस कोड, दिस पार्ट, and now we have to the if keyword we are going to the use, and here I am giving the condition here, and if opening braces here, ये हमने ओपनिंग किया है, और देखो लास्ट में आकर हमने यहाँ पर क्लोज किया है, यू कैन सी। तो इसको आप कैसे, यहाँ पर देखो ये आपको दिख रहा है, ये सिंबल जो कलर आपको दिख रहा है, और ये देखो कलर यहाँ पर आपको शो करेगा इस वाले पार्ट पर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, दोनों कलर आपको दिख रहा है। तो ये जो पार्ट इसको हम बोलेंगे, ये हमारा जो ब्लॉक हुआ इसको हम बोला आउटर इफ एल्स। ये जो ब्लॉक हो गया आउटर इफ एल्स ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हमने आपको कोड में यहाँ पे दिखाया था कि देखो ये हो गया आउटर इफ एल्स, ठीक है, और इसके अंदर एक और इफ एल्स बना रहे हैं, तो जिसको हम बोलेंगे नेस्टेड इफ एल्स, गेटिंग पॉइंट। सो वी हैव टू द आउटर इफ एल्स, और देखो इसके अंदर हमने इफ कीवर्ड यूज किया हुआ है और एल्स यहाँ पर आकर क्लोज हुआ है। तो ये वाला जो इफ एल्स है ना, ये वाला जो कोड है इतना आपको जो दिख रहा है पार्ट ऑफ दैट सेक्शन, वी हैव टू द सी दिस कोड इफ एल्स। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो ब्लॉक हो गया वो इनर ब्लॉक हो गया, ठीक है, दिस ब्लॉक इज द इनर ब्लॉक। एंड यहाँ से जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला जो इफ है, और वी हैव टू द एल्स ब्लॉक। सो ये इफ यहाँ से आपको आप ये टॉप टू बॉटम यहाँ देखो तो ये आउटर हो गया, और ये वाला जो पार्ट है आपकी इनर हो गई है, ठीक है। तो मैंने इसको इनर कर देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक आपका इनर हो गया। सो दिस इज योर इनर एफ एल्स, गॉट इट। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, we are going to see the first condition I am giving, that's here, that's if age greater than 18। हमने बोला age greater than 18 चेक करो, अगर ऐसा है सो गो टू द, अगर इफ दिस कंडीशन विल बी द ट्रू। तो इफ कंडीशन में क्या स्टेटमेंट होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट में कि जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी ना तो ये वाला जो इनर वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। यदि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी ना तो ये जो एज वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि यूज़र ने जो एज इंटर किया हुआ है, फॉर एग्जांपल जस्ट होल्ड ऑन, यूज़र ने जो एज इंटर किया हुआ है वो इंटर किया हुआ है फॉर 26। सो 26 एज इंटर किया हुआ है, 26 ग्रेटर देन 80, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पार्ट है इनर वाला ये एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो अब यहाँ पर सेकेंड कंडीशन आकर चेक करा इफ में, बोला कि जेंडर इक्वल टू मेल और नॉट, एम है यहाँ पर, एम मतलब मेल। तो यहाँ पर जब जेंडर उसने इंटर किया होगा कीबोर्ड से, तो मान लीजिए कि उसने एम इंटर किया कीबोर्ड से, ओके राइट, मेल इक्वल टू मेल, कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पर। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने बोला, आपको मैसेज दिया ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो बोला गो टू वैक्स सेंटर ऑन AB01, आप इस सेंटर वाले पर जाओ जहाँ पर वैक्सीनेशन आपको होगी, ठीक है। लेकिन अगर जेंडर अगर एफ डाला होता, फीमेल डाला होता, क्लियर है। सो अगर मैंने जेंडर एफ डाला होता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये एज वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाला जो पार्ट है, 1 मिनट, ये जो पार्ट है ये इस कोड को एग्जीक्यूट करता है, वो बोलता है कि गो टू वैक सेंटर ऑन BD0, गेटिंग पॉइंट। तो फीमेल को BD01 पर भेजेगा और मेल होगा तो AB01 सेंटर पर भेजेगा, गेटिंग पॉइंट। सो जेंडर मेल है, कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये जब एज हमने 26 डाला था तब ये हुआ, तब ये इनर का पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। अगर मान लेते हैं वी इंटर द एज, कोई बच्चा गया सेंटर पे और उसका एज था मान लेते हैं 14 ईयर्स, तो 14 ग्रेटर देन 18 ये चेक करें क्या एज 14 ग्रेटर देन 18 सही है, कंडीशन ट्रू है, नहीं, 14 ग्रेटर देन 18 नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी ना तो ये वाला जो कोड है, इनर वाला जो पार्ट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो टॉप टू डाउन ये जो एज ब्लॉक है ये वाली पार्ट एग्जीक्यूट होगी। क्या बोलेगा, यू आर नॉट अ वैलिड मेंबर्स, आप वैलिड मेंबर्स नहीं हो, आपको वैक्सीनेशन नहीं लग सकती है, गेटिंग पॉइंट, दैट इज मीन्स यू आर नॉट अ वैलिड मेंबर्स। तो अगर एज
18 से स्मॉलेस्ट डाला तो आपका ये जो एल जो वाला पार्ट है ये एग्जीक्यूट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप ऑल ऑफ यू टू द वाचिंग टू दिस सेक्शन नेस्टेड इफ एंड इजीली गॉट इट एवरीवन। ओके, थैंक यू वेरी मच टू वाचिंग टू दिस सेक्शन।